हमारे मेहमान शायर, उनकी पजीराई के लिए मैं दो मतले और दो शेर हाजिर करता हूँ। अल्लाह के रसूल की दुख्तर है फातिमा, अल्लाह के रसूल की दुख्तर है फातिमा, रुतबे में मुर्तजा के बराबर है फातिमा। अल्लाह के रसूल की दुख्तर है फातिमा, रुतबे में मुर्तजा के बराबर है फातिमा। हैदर का नाज फख्रे पैगंबर है फातिमा, हैदर का नाज फख्रे पैगंबर है फातिमा, यानी हिजाबे खालिके अकबर है फातिमा, यानी हिजाबे खालिके अकबर है फातिमा। और मुमकिन नहीं है इनकी हकीकत लिखे कोई, फजीलत से जरा सा हट के, फजीलत भी नहीं लिख सकता बहरहाल। मुमकिन नहीं है इनकी हकीकत लिखे कोई, फिक्रे बशर से बिल यकीन बाहर है फातिमा, फिक्रे बशर से बिल यकीन बाहर है फातिमा। और जरगा में किबरिया की तरह कायनात में, जरगा में किबरिया की तरह कायनात में, अल्लाह की सिफात का मजहर है फातिमा, अल्लाह की सिफात का मजहर है फातिमा। आइए हज़रात, इन्हीं अशार के साथ हम उस शख्सियत की बारगाह में गुजारिश गुजार हैं जिसने हिंदुस्तान और बैरूनी ममालिक में बिलखुसूस निजामत के एतबार से अपना एक मकाम बनाया है। हमारी मुराद है शायर अहले बैत जनाब अर्शी साहब वास्ती की खिदमत में कि शहजादी आलमियान की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए तशरीफ लाए। जो लोग बहुत दूर बैठे हुए हैं करीब आ जाए, गुफ्तगू करने में आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा आगे आगे तकलीफ में दिखाएंगे। समाज करने के लिए अर्ज करता हूँ कि अकीदत का मसला है कि दरवाज़े ख्याल खुदाया खुला रहे, दरवाज़े ख्याल खुदाया खुला रहे, लफ्जों के आने जाने का ये सिलसिला रहे। दरवाज़े ख्याल खुदाया खुला रहे, दरवाज़े ख्याल खुदाया खुला रहे, लफ्जों के आने जाने का ये सिलसिला रहे। कश्ती भंवर में हो तो निकलती है खुद ब खुद। दूसरा इसका हाजिर करता हूँ। कश्ती भंवर में हो, जगह में कश्ती भंवर में हो तो निकलती है खुद ब खुद। एक शर्त है कि फातिमा ज़हरा लिखा रहे। कश्ती भंवर में हो तो निकलती है खुद ब खुद, कश्ती भंवर में हो तो निकलती है खुद ब खुद। एक शर्त है कि फातिमा ज़हरा लिखा रहे, एक शर्त है कि फातिमा ज़हरा लिखा रहे। बैठने तमाम बुजुर्गों से माजरत के साथ अपने नौजवान भाइयों की खिदमत में एक बात अर्ज कर दूं। ये शेर पढ़ने से पहले इसमें शेर में दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि कुरान हमेशा आपने सुना होगा कि सोने के पानी से लिखा गया है। मैं अपनी नॉलेज की बात कर रहा हूँ। मैंने कहीं नहीं सुना अंजुम भाई कि कहीं कोई ये कहे कि चांदी के पानी से लिखा है। हमेशा कुरान सोने के पानी से लिखा गया। और
फिजा का मतलब होता है चांदी, फिजा का मतलब होता है चांदी। इस कंट्रास्ट को ध्यान में रखिएगा और फिर आप मैं शेर पेश करूँगा। समाप्त फरमाएंगे एक नया शेर, शायद आप कोई नया ख्याल पेश किया हो कि कश्ती भंवर में हो खुशी भाई तो निकलती है खुद ब खुद। एक शर्त है कि फातिमा ज़हरा लिखा रहे कि फिजा कुछ ऐसा लहजे कुरान में ढल गई, चांदी पे जैसे सोने का पानी चढ़ा रहे। सोने का पानी चढ़ा रहे कुछ ऐसा लहजे कुरान में ढल गई, चांदी पे जैसे सोने का पानी चढ़ा रहे। अब यहाँ से 2-3 शेर और हासिल कर रहा हूँ। मुझे 10 मिनट का टाइम दिया गया है, मैं 10 मिनट के अंदर 10 से 15 मिनट का टाइम, उसमें बहुत कुछ कह ले जाऊंगा, बस इसको तवज्जो दीजिएगा। मतलब हासिल कर रहा हूँ कि ये देखिएगा, मतलब कि ये बारे गराम अपने सरों पर न उठाओ, ये बारे गरम अपने सरों पर न उठाओ, हम ताजिया ले जाएं तो पत्थर न उठाओ। ये बारे गरम अपने सरों पर न उठाओ, हम ताजिया ले जाएं तो पत्थर न उठाओ। ये जख्म तो मेरा है, तुम्हें इससे गरज क्या? ये जख्म तो मेरा है, तुम्हें इससे गरज क्या? तुम मेरी तराजू पे ये गौहर न उठाओ। ये जख्म तो मेरा है, तुम्हें इससे गरज क्या? तुम मेरी तराजू पे ये गौहर न उठाओ। शेर सुनिएगा दोस्तों, इसने दूसरे मिसरे को कैसे निभाया है, कोशिश की है, समाज फरमाएंगे। तुम मेरी तराजू, अंजू भाई, तुम मेरी तराजू पे ये गौहर न उठाओ के माना कि ये आंसू तुम्हें अच्छे नहीं लगते, माना कि ये आंसू तुम्हें अच्छे नहीं लगते। ऐ रेत के बाशिंदों समंदर न उठाओ, कि ये आंसू तुम्हें अच्छे नहीं लगते, माना कि ये आंसू तुम्हें अच्छे नहीं लगते। ऐ रेत के बाशिंदों समंदर न उठाओ, है रेत के बाशिंदों समंदर न उठाओ। भैया एक लहजे का शेर सुनिएगा, अगर पहुंच जाए तो सारे मिलकर बताइएगा कि हाँ एक नए अंदाज का शेर है, लहजे का शेर है। ऐ रेत के बाशिंदों, ऐ रेत के बाशिंदों समंदर न उठाओ, कि किस किस को हलाकत से, लहजे का शेर है, किस किस को हलाकत से बचाया है अली ने, किस को हलाकत से बचाया है अली ने। इस बात को ऐ मेरे बरादर न उठाओ, किस को हलाकत से बचाया है अली ने, किस को हलाकत से बचाया है अली ने। इस बात को ऐ मेरे बरादर न उठाओ, इस बात को ऐ मेरे बरादर न उठाओ। आखिर शेर सुनिएगा, एक बिल्कुल नई लहज का शेर पेश कर रहा हूँ। मैंने बहुत मुश्किल तमाम कहीं पढ़ा है, मजमा देख के पढ़ता हूँ, और महफिल की मनकबत और मजलिसों की पेशखानी में बड़ा ज़मीन आसमान का फर्क है। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाएंगे। किस किस को हलाकत से बचाया है अली ने, बिल्कुल नई लहज का शेर। इस बात को ऐ मेरे बरादर, सिलसिले का आखिरी शेर, इस बात को ऐ मेरे बरादर न उठाओ तो छींटे नजर आ जाएंगे मजलूमों के खून के, छींटे नजर आ जाएंगे मजलूमों के खून के। ये तख्त ढका रहने को चादर न उठाओ, छींटे नजर आ जाएंगे मजलूमों के खून के, छींटे नजर आ जाएंगे मजलूमों के खून के। ये तख्त ढका रहने को चादर न उठाओ, छींटे नजर आ जाएंगे मजलूमों के खून के।
ये तख्त ढका रहने दो चादर न उठाओ, ये तख्त ढका रहने दो चादर न उठाओ, ये तख्त ढका रहने दो चादर न उठाओ। हाँ, यहाँ से शहजादी के हवाले से कुछ शेर और सुन लीजिए कि हाजिर करता हूँ कि बाप और बेटी का रिश्ता सूरह कौसर में है। बाप और बेटी पर सादे से शेर है, जहाँ ऐसा लगे कि हाँ अर्शवास्ती को दाद देनी चाहिए तो बोल उठिएगा। कहूँगा कुछ सादे शेर है कि मैं सुनिएगा। बाप और बेटी का रिश्ता भाई सूरह कौसर में है, जो करे इस बात से इनकार वो अबतर में है। बाप और बेटी का रिश्ता सूरह कौसर में है, जो करे इस बात से इनकार वो अबतर में है। दुश्मने जहरा करें जहरा से हमदर्दी की बात, क्या पता ये दर्द उनके दिल में है या सर में है। दुश्मने जहरा करें जहरा से हमदर्दी की बात, क्या पता ये दर्द उनके दिल में है या सर में है। क्या पता ये दर्द उनके दिल में है या सर में है। भैया एक शेर सुनिएगा इस खानदान के बारे में, यानी बज्जत रिफात के हवाले से एक शेर सुनिएगा। अगर नई नहज का हो तो मेरे दुआ कीजिएगा, मैं हाजिर कर रहा हूँ। क्या पता ये दर्द उनके दिल में है या सर में है कि बाप भी खुश, खुद भी खुश, शौहर भी खुश, बच्चे भी खुश। शेर सुनिएगा कि बाप भी खुश, खुद भी खुश, शौहर भी खुश, बच्चे भी खुश। रोटियां साहिल को दे के चैन कितना घर में है। बाप भी खुश, खुद भी खुश, शौहर भी खुश, बच्चे भी खुश। शौहर भी खुश, बच्चे भी खुश। रोटियां साहिल को देके चैन कितना घर में है। रोटियां साहिल को देके चैन कितना घर में है। रोटियां साहिल को देके चैन कितना घर में है। बस अब यहाँ से अंजू में बैठे तो एक चार दूसरे और उसके बाद दो तीन शेर कि वो अजनबी है। आज के खुसूसी अय्याम में इस मतले का इस्तेमाल करना मैं जरूरी समझता हूँ। आप सुन चुके हैं, आपने किसी ने नहीं सुना है। मतलब सुनिएगा कि वो अजनबी है जो बन के अपना तुम्हारे कुनबे से मिल रहा है। वो अजनबी है जो बन के अपना तुम्हारे कुनबे से मिल रहा है। उसी तरीके से उससे मिलना वो जिस तरीके से मिल रहा है, उसी तरीके से उससे मिलना वो जिस तरीके से मिल रहा है। ये दाग है या निशान सजदा, इसे तो पहचानना पड़ेगा। देखिएगा बड़े अच्छे अच्छे शेर आप सलाम में पढ़ते हैं सुरखानी के वक्त। अब जाहिर है कि एक शेर मैं आपकी नजर कर दूं। देखिएगा शेर कि पूरी तवज्जो समाज फरमाएंगे कि ये दाग है या निशान सजदा, इसे तो पहचानना पड़ेगा। कहाँ अंधेरे से मिल रहा है, कहाँ उजाले से मिल रहा है। निशान सजदा इसे तो पहचानना पड़ेगा। कहाँ अंधेरे से मिल रहा है, कहाँ उजाले से मिल रहा है। इस सिलसिले का मक्ता सुनिए। हर शायर की नजर कर रहा हूँ कि जिना में कितने मका है मेरे, मैं गिन नहीं पा रहा हूँ अर्शी। जिना में कितने मका है मेरे, मैं गिन नहीं पा रहा हूँ अर्शी। कसम खुदा की सवाब इतना मुझे कसीदे से मिल रहा है। जिना में कितने मका है मेरे, मैं गिन नहीं पा रहा हूँ अर्शी।
कसम खुदा की सवाब इतना मुझे कसीदे से मिल रहा। बस यहाँ से 2-3 शेर हो, उसके बाद ही जा सकते। एक सवाल भेज दीजिएगा। माजरत के साथ बुजुर्गों से अर्ज कर दूं कि आंसू भी भाई मुख्तलिफ किस्में हैं। हर आंसू बराबर नहीं होता। चोट लगे तो जो आंसू निकलते हैं वो डिफरेंट है। कोई गम की खबर पे आंसू निकले वो अलग है। किसी की बात बुरी लग जाए वो जो आंसू निकले वो अलग है। मैं एक आंसू पेश कर रहा हूँ। भाई जो लोग दीवार से टेक लगा के बैठे हैं, अब तक नहीं बोले हैं, अगर मतलब आप तक पहुंच जाए तो बोल के बताइएगा कि मैंने कुछ हकीकत बयान की है। समाप्त फरमाएंगे, एक बुलंद तरीन सलवात दीजिए। नवाजिश भाई हाजिर कर रहा हूं, मतलब उसके बाद इजाजत। चंद शेर समाप्त फरमाएंगे कि निकल के आंखों से आंसू बताए जाते हैं। निकल के आंखों से आंसू, निकल के आंखों से आंसू बताए जाते हैं। हुसैन इब्ने अली दिल में पाए जाते हैं। बताए जाते हैं। हुसैन इब्ने अली दिल में पाए जाते हैं। बुलंद नेज़ों पे होगी सरों की एक तस्बीह। बुलंद नेज़ों पे होगी सरों की एक तस्बीह। हुसैन दाने से दाने मिलाए जाते हैं। हुसैन दाने से दाने मिलाए जाते हैं। हुसैन दाने से दाने मिलाए जाते हैं कि वफाओ सब्रो तहम्मुल रियाजतो ईसार। वफाओ सब्रो तहम्मुल रियाजतो, सच्चा ना हो तो खामोश रहिएगा और सच हो तो बताइएगा कि हाँ जो कहा है वो सच है। वफाओ सब्रो तहम्मुल रियाजतो ईसार, इसी खमीर से इंसान बनाए जाते हैं। 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 जब बनाए जाते हैं कि काफिया दोबारा नज़्म कर रहा हूँ। गिरामी बनी हाशिम, ये लफ्ज बहुत सुना है आपने। तगला बैठे इनकी मौजूदगी में मैं शेर पेश कर रहा हूँ। समाप्त फरमाएंगे कि बनी हाशिम जब हाशिम आता है ना तो तसव्वुर कहाँ जाता है। मैं शेर पेश कर रहा हूँ कि इसी खमीर से अर्जुन भाई वफाओ तहम्मुल रियाजतो ईसार, इसी खमीर से इंसान बनाए जाते। शेर सुनिएगा कि पता मिलेगा तुम्हें। आइए तशरीफ ले आप, आगे आ जाइए आप लोग। ज़माना बड़ा 10 सलवार। भैया 2-3 शेर की जहमत और सुनिएगा। वफाओ सब्र तहम्मुल रियाजतो ईसार, इसी खमीर से इंसान बनाए जाते हैं। जब पता चलेगा तुम्हें हाशमी घराने का, पता चलेगा तुम्हें हाशमी घराने का, ये देखो चांद कहां पर बनाए जाते हैं। हाशमी घराने का, पता चलेगा तुम्हें हाशमी घराने का। ये देखो चांद कहां पर बनाए जाते हैं। ये देखो चांद कहां पर बनाए जाते हैं। बहुत देर से जो लोग खामोश हैं, लीजिए मैं उनकी नजर कर दूं एक शेर, ताकि एक अभी तुम लोग मजलिस पढ़ेंगे तो एक फसाइल का एक माहौल, जीता जागता माहौल बन जाए, इसलिए मैंने इस शेर का इंतखाब कर लिया है। हालांकि इरादा नहीं था पढ़ने का। सुन लीजिए शेर पेश कर रहा हूं कि ये देखो चांद कहां पर बनाए जाते हैं कि कभी न उठेगा उनसे हुसैनियत का अलम।
कभी न उठेगा उनसे हुसैनियत का आलम जो लोग बज़्म नबी से उठाए जाते हैं। कभी न उठेगा उनसे हुसैनियत का आलम जो लोग बज़्म नबी से उठाए जाते हैं, जो लोग बज़्म नबी से उठाए जाते हैं। ये विषय सुनिए कि कहीं मिले भी तो क्यों कर यजीदियत का सुराग, कहीं मिले भी तो क्यों कर, दावा किया है तो दलील पेश कर रहा हूं, कहीं मिले भी तो क्यों कर यजीदियत का सुराग निशान बनने से पहले मिटाए जाते हैं। कहीं मिले भी तो क्यों कर यजीदियत का सुराग, कहीं मिले भी तो क्यों कर यजीदियत का सुराग, कहीं मिले भी तो क्यों कर यजीदियत का सुराग निशान बनने से पहले मिटाए जाते हैं, निशान बनने से पहले मिटाए जाते हैं। कसम खुदा की बहुत इस वक्त अच्छा लगता है जिस वक्त मैं अपनी मसरूफियत के बावजूद भी थोड़ी थोड़ी देर पे जब यूट्यूब खोलता हूँ तो उसको पता चलता है फला जगह 10 दिन की मजलिस हो रही है, फला जगह 15 दिन की मजलिस हो रही है, बहुत सारी मजलिस हो रही है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में या अय्याम फातिमी की। अब ये चीज़ सोच लीजिए और मैं शेर पेश कर रहा हूँ। समाप्त फरमाएं कि कहीं मिले भी तो क्यों कर यजीदियत का सुराग निशान बनने से पहले मिटाए जाते हैं कि ये सोच सोच के बातिल की नींद उड़ती है हुसैन वाले जमाने पे छाएगा। हुसैन वाले जमाने पे छाए जाते हैं, हुसैन वाले जमाने पे छाए जाते हैं। लहजे का शेर सुन लीजिए जनाब अब्बास के हवाले से, आखिरी दो समाज फरमाएंगे पूरी तवज्जो के साथ कि हमारे सामने ये जनाब अब्बास का वाकया सुन लीजिएगा, जेहन में रखिएगा, फिर मैं शेर पेश कर रहा हूं कि हमारे सामने ये टुकड़ियां न भेज यजीद, हमारे सामने ये टुकड़ियां न भेज यजीद, यहां निगाह पे लश्कर उठाए जाते हैं। हमारे सामने ये टुकड़ियां न भेज जहां निगाह में लश्कर उठाए जाते हैं, यहाँ निगाह में लश्कर उठाए जाते हैं। अंजुम भाई ये मजमा बोले न बोले मीडिया से आपका ताल्लुक है, ये शेर मैं आपकी नजर कर रहा हूँ, कल के अखबार की सुर्खी बना दीजिएगा, अच्छी बात के लिए समाप्त फरमाएंगे शेर आखिरी शेर, उसके बाद इजाजत। हमारे सामने ये टुकड़ियां न भेज यजीद, जहां निगाह में लश्कर उठाए जाते हैं। अंज भाई सुनिए क्या अज़ा के फर्श पे दावत की आरज़ू भी करो, अज़ा के फर्श पे, तो देखिएगा अज़ा के फर्श पे दावत, बहुत इत्मीनान से पढ़ूंगा लेकिन आपको जरा सा बताना है कैसा है। अज़ा के फर्श पे दावत की आरज़ू न करो, मलाइका भी यहाँ बिन बुलाए जाते हैं। मलाइका भी यहाँ बिन बुलाए जाते हैं।
तारीख की रोशनी में मक्ता पेश करो। ये भी तारीख है। मलाइका भी यहाँ बिन बुलाए जाते हैं कि कभी न छोड़िए अपनी जगह को ए अर्शी। तारीख से में रखिएगा, मैं शेर पेश कर रहा हूँ मक्ते की शक्ल में। कभी न छोड़िए आसिफ भाई, कभी न छोड़िए अपनी जगह को ए अर्शी। अगर चराग कहीं पर बुझाए जाए